खबर तो मिली गई होगी सभी को कि जीजी अब बदल गई हैं, पहले जैसी नहीं रही हैं। सोशल मीडिया पे ये बात कही गई है, लेकिन इस बदलाव का अंदाजा तो बहुत ही पहले कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लगा लिया था। दिवाली छठ के बाद कुछ बदलाव होने वाला है या फिर हमेशा का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इस बात का अंदाजा भी था लोगों को। और ऐसे ही अंदाजन बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पहले ही आ चुके थे। और घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं, और मेहमानों का जो सम्मान होता है, मेहमानों की विदाई के वक्त छोटे बड़े के पैर छूते हैं और मेहमान सॉरी कहते हुए घर से विदाई लेते हैं। अतिथि देवो भव, ऐसे मेहमान नवाजी। घर के मालकिन, घर के मुखिया, उनके रिश्तेदार, उनके मेहमान उनसे पूछ के आएंगे या फिर घर के छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों से पूछ के आएंगे। और इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेट जो फैलाई जा रही है, इन सब में रिश्तेदारों की क्या गलती है? अब रिश्तेदार तो क्रिएटर है नहीं, हालांकि एक क्रिएटर उन्होंने अपनी बात रखी है और इस हालत में भी उन तक भी नेगेटिविटी भर भर के पहुंचाई गई है कि उन्हें मजबूर होके और वीडियो में अपनी बात रखनी पड़ी, कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखनी पड़ी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जी हाँ, तो यहाँ सोशल मीडिया पे ऐलान हो चुका है कि जीजी अब बदल चुकी है, जीजी अब पहले जैसी नहीं रही है। और कुछ रिश्तेदार जो कि एक महापर्व मनाने, छठ मतलब पूरा परिवार साथ में एक महापर्व को मनाने के लिए छठी माई की पूजा, आस्था, आराधना के लिए पहुंचा था। अच्छे से पूजा संपन्न हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन विदाई होते होते, मेहमानों की घर से विदाई होते होते ये क्या बवाल मच गया है भाई सोशल मीडिया पर। और जो भी बवाल मच रहा है, इसमें रिश्तेदारों की गलती क्या है? मुझे लगता है रिश्तेदारों की गलती ये है कि वो व्लॉगर्स के इन्फ्लुएंसर्स के, यूट्यूब क्रिएटर्स के रिश्तेदार हैं। जी हाँ, बहुत सवाल उठ रहे हैं कि रिश्तेदार जब घर से गए तो बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। और इस बार सिर्फ पर्टिकुलर कोई रिश्ता है, इस बार एक साथ बहुत सारे रिश्तेदार टारगेट हो गए हैं। और जो नेगेटिविटी, जो कमेंट सेक्शन में जो मतलब हेट आई है रिश्तेदारों के लिए, आई एम श्योर कि रिश्तेदार जो है वो भी ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखते होंगे, उनकी भी नजर गई होगी कमेंट सेक्शन पे, क्या बीत रही होगी उनके दिल पे। खैर जो भी है वो रिश्तेदार जाने और इन्फ्लुएंसर जाने, लेकिन जो चीजें यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होगी, उस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग तो देते ही हैं। तो मेरी भी सोच में कुछ बातें आई हैं। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि छोड़ो जाने दो, इस पे क्या ही बात करें, क्या ही बात करें, लेकिन ये जो हेट, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब अलग अलग चैनल्स पे कुछ आईडीज जो है वो अलग अलग चैनल्स पे सेम ही बात रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए और ननद के लिए। हाँ, ननद के लिए एक तरफ तो सोशल मीडिया पे इतना डंका बजाया जा रहा है, मतलब कुछ लोगों ने तो सिद्ध ही कर दिया है कि ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो प्रेग्नेंट है। और ऐसी हालत में भी सोचो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ऐसी हालत में भी उनको इस हद की नेगेटिविटी, इस हद की नफरत, मतलब ये सब क्या इस हालत में सही है? ये मेंटल स्ट्रेस, ये नेगेटिविटी क्या इस टाइम पे वो बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या वो झेल पाएंगी? जिस हद की नफरत, जिस हद की मतलब नेगेटिविटी उन्हें दी जा रही है, कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को, तो लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे वर्डिक्ट पास कर दिए हैं कि पैसे वालों के सब रिश्ते होते हैं, पैसे वालों के पास सब होते हैं। तो भाई मुझे बताओ कि आज के टाइम में गरीब कौन है? किसके पास पैसा नहीं है? इतने बड़े घर में रह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा पहन ओढ़, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, गरीब कौन है? पैसा किसके पास नहीं है? कौन नहीं कमा रहा है? ये बताओ, जो ये पैसे पैसे की रट लगा रहे हैं। ननद के लिए तो स्पेशली मैंने कितने ऐसे कमेंट देखे, इसको बड़ी गाड़ी में बैठने की ज्यादा जल्दी थी, ये पैसे के लिए की जा रही है, ये सब कुछ भूल गई, इसके लिए कितना किया, इसको कितना मान सम्मान किया। लाइक रियली मुझे ये सब कमेंट्स पढ़ के इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। चलो ठीक है, मतलब मैं तो एज अ व्यूअर ये कमेंट्स या फिर ये चीजें पढ़ रही हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। सोचो उस ननद की, मतलब वो लड़की जिसको कि लोग कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे हैं कि माइट बी शी इज प्रेग्नेंट, और अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो इस हालत में वो जो ऐसे कमेंट्स पढ़ेंगी, ये क्या उनके मेंटल हेल्थ के लिए सही होगा? और इसी सब चीजों से मतलब परेशान होते हुए मुझे लगता है, या फिर इन सब चीजों से फेडअप होके उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है, कमेंट सेक्शन में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। जो एक ये रीजन था कि रिश्तेदार क्यों नहीं गए मिलने, रिश्तेदार क्यों नहीं गए मिलने, उन्होंने इस चीज पे भी अपनी बात रखी है कि कोई रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तो यस, कुछ रीजन तो होगा ही ना, लेकिन एक तरफ से सिर्फ कुछ बात आई और उस बात के ऊपर
हर एक रिश्तेदार को इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी दे दी गई, ये मुझे तो नहीं लगता कि सही है भाई। चलो एक होता है ना कि अगर पूरा परिवार साथ में है, रिश्तेदार साथ में है, सासू माँ की तबीयत खराब है, उस टाइम पे घर के बड़े होने के नाते जीजी को कहाँ होना चाहिए था? रिश्तेदारों के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, है ना? कि अगर सास ससुर के बाद घर में जो बड़े होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीजें जो है वो उनकी जिम्मेदारी होती है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है। और इस परिवार में भी कितनी बार घर के बड़े होने के नाते इनकी जो है, इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, इन्होंने निभाई भी अच्छे से है भाई। शादी के इतने साल हो गए, कोई आजकल की आई नई बहुड़िया तो है नहीं, तो सब चीजों से ये भली भांति हर चीज से वाकिफ है। और जब एक तरफ सासू माँ की तबीयत खराब है, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, वो एक फ्लोर पे है, तो जीजी वहां पे थी क्यों नहीं? चलो हो सकता है कि वो वहां पे होंगी, क्योंकि जो चीजें यहाँ सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं गई है वो लोग अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ नफरत फैलानी है, जिन्हें सिर्फ रिश्तेदारों तक को ट्रोल करना है, उनके लिए हेट कमेंट्स करना है, वो सिर्फ एक ही पहलू, मतलब एक ही तरफ से जो है ना वो अज्यूम करते हैं। हो सकता है कि जब रिश्तेदार एक फ्लोर पे है, जब सासू माँ की तबीयत खराब है, तो जीजी वहां पे हो ही ना। ये चीज रिश्तेदारों को खटक गई हो कि भाई साहब हम यहाँ बैठे हैं, बताओ रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, सास की तबीयत खराब है और घर के बड़े यहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए हो सकता है ये रीजन रहा, उनको लगा हो कि चलो भैया वो आराम कर रहे हैं तो उन्हें आराम ही करने, तो हम भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। या फिर ये भी हो सकता है कि जीजी वहां पे हो और सिर्फ कुछ देर पहले कुछ जरूरी काम, जैसे कि यहाँ सोशल मीडिया पे आया है कि चाय पी रहे थे, चाय बनाने के लिए या चाय पीने के लिए ऊपर गई थी। तो मुझे लगता है कितना अच्छा होता है कि जहां 2 कप चाय बनी वहां 4 कप चाय बनता और सारे रिश्तेदार, सारे परिवार साथ में बैठ के गप्पे लगाते और ये चाय की चुस्कियां लेते। वो एक परिवार, वो एक पॉजिटिविटी अलग लेवल की होती। नहीं, मेरी सोच है भाई। लेकिन चलो ऐसा कुछ रहा कि जीजी को किसी इंपॉर्टेंट काम से अगर उस समय के लिए ऊपर जाना पड़ा या फिर चाय बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ा, तो जीजी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जीजी अपनी तरफ से भी तो ये शुरुआत कर सकती थी, अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकती थी कि भाई अभी चले मत जाना, और अगर जाओ तो मुझे बता देना, मुझे कॉल कर देना। क्योंकि अगर वो नीचे थी तो जो आने जाने की बातें हैं, जाहिर सी बात है कि जीजी भी उन सब चीजों को जानती होंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर जीजी ने ये सब नहीं बोला तो फिर इस पे रिश्तेदारों की ट्रोलिंग क्यों हो रही है? रिश्तेदार नहीं गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन क्योंकि जीजी कंटेंट क्रिएटर है, जीजी का यूट्यूब चैनल है, जीजी ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी बात रख दी, रिश्तेदारों का तो यूट्यूब चैनल है नहीं, तो रिश्तेदार अपनी बात कहाँ रखे? और रिश्तेदारों की विदाई के वक्त जहां बड़े छोटे को आशीर्वाद देते हैं, छोटे बड़े के पैर छू के, चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वहां रिश्तेदारों के मुंह से सॉरी निकली कि सॉरी। पता नहीं, मतलब यार मुझे ये चीजें देख के इतनी बुरी लगी। मैं सोच नहीं रही थी, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इस चीज पे बात करूं, लेकिन अब जब बात जो है ना वो मैंने किसी और क्रिएटर जिन रिश्तेदार को यहाँ पे अननेसेसरीली टारगेट किया गया है, ट्रोल किया गया है, उनके वीडियो में मैंने देखी और उनकी तरफ से चीजें देख के ना मैं खुद को बात करने से रोक नहीं पाई भाई, कि हाँ मेरी भी सोच कुछ ऐसी है। क्यों कुछ लोग जो है ना हमेशा सिर्फ एक ही तरफ से चीजें अज्यूम करके और इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं, जबकि जो चीज दिखाई नहीं जाती है वहां पे कुछ चीज होने या ना होने के पीछे 10 कारण हो सकते हैं, इवन 10 से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ रिश्तेदार जो है उस घर के मालकिन जो है, मतलब जो उस घर के बड़े हैं, जो उस घर के मुखिया है, रिश्तेदार उनके रिश्तेदार हैं, उनकी बहन, उनके भाई। तो यहाँ रिश्तेदार जो है उस घर में आने से पहले या जाने से पहले घर के छोटे बच्चे से तो पूछेंगे नहीं या बताएंगे नहीं कि हाँ भैया देखो हम अभी आएंगे और हम अभी जाएंगे। रिश्तेदार जिनके घर में आ रहे हैं वो उनसे पूछेंगे, वो उनको बताएंगे। लेकिन अगर कोई भी घर का छोटा जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ के रिश्तेदारों की आओ भगत या फिर इतनी पॉजिटिविटी चाहता है, तो वो अपनी तरफ से इनिशिएट करेगा ना कि हाँ भाई क्या प्लान है आपका, या फिर जाओ तो मुझे बता के जाना, या फिर मुझे बताए मत निकल जाना। ये तो घर के छोटों को अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहिए ना। या फिर यहाँ तो कुछ लोगों ने मतलब ऐसा सोच के रखा हुआ है, उनके कमेंट्स, उनके वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तेदार जो भी है ना वो भी एकदम षड्यंत्र करे बैठे थे। रिश्तेदार भी एकदम षड्यंत्र के मूड में बैठे थे कि भाई साहब एक पर्टिकुलर इंसान बस गायब हो और हम अपना थैला अटैची उठा के गोटी कल्टी मार। एक पर्टिकुलर इंसान के डर से सब ऐसे बैठ के हाँ बात भुलवाए जा रहे थे। जैसे ही वो पर्टिकुलर इंसान जरा सी देर के लिए इधर उधर हुआ कि बस गोटी कल्टी मार, सबने थैला अटैची उठाया और सब निकल लिए। ऐसा कहीं होता है? अगर थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के मतलब
समझ में आता है कि कुछ लोगों में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, इतनी हेट भरी हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रैक्टिकल जो चीजें हो सकती है वो बिल्कुल आप नजरअंदाज कर दो। जैसा कि ननद साहिबा के कमेंट सेक्शन तक इतना हेट पहुंच गया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ अपनी बात रखी ना कि भाई हो सकता है कोई रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, आप बताओ अब इसमें गलती किसकी है। उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज कह दी, जैसे जीजी ने अपनी तरफ से कह दी कि भाई साहब मुझे बता के नहीं जा रहे थे, ननद साहिबा ने भी अपनी तरफ से रख दिया कि भाई कोई रीजन होगा, मैं इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ। अब बताओ, अब जो नेगेटिविटी या फिर जो भी गंदे बुरे कमेंट्स रिश्तेदारों के लिए या ननद साहिबा के लिए किए गए थे, क्या वो वापस हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। सोशल मीडिया पे एक बार जो बात आ गई वो बात छप जाती है, फिर उस बात पे अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे रिश्तेदारों को भाई साहब एकदम निशाने पे ले दिया गया है। और कितने कमेंट्स तो ऐसे भी है यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जहां लोग कह रहे हैं कि भाई रिश्तेदार भी अब इस घर में आने से पहले सोचेंगे। और ये जो चीजें हैं ना, मुझे देख के मतलब ये देखो कि अभी 2 दिन पहले अभी इसी घर में इन्हीं रिश्तेदारों के बीच कितनी पॉजिटिविटी थी। लोग कमेंट सेक्शन में हाय ये रिश्तेदार इतने अच्छे, हाय ये ऐसे, हाय ये ऐसे, मतलब तारीफ के पुल बांधे नहीं थक रहे थे। और क्योंकि लोगों के ना मतलब कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ना रिजिड, या फिर पता नहीं कौन सी मानसिकता है उनकी, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उनके ना मेंटेलिटी में एक अलग फ्रेम होता है कि अगर आप इस फ्रेम में फिट हो रहे हैं तो ही आप अच्छे हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना तो फिर हम आपको ना एकदम नेगेटिविटी और एकदम हेट कमेंट से एकदम ताबड़तोड़ बरसात कर देंगे। है कुछ ऐसे लोग भाई जो कि अभी उनके कमेंट्स देखो 2 दिन पहले के, तो वो उन्हीं लोग के पर्टिकुलर लोग के बकायदा पर्टिकुलर उन्हीं लोग का तारीफ कर रहे हैं। और अब वो उन्हीं लोग को मतलब इतनी गंदी गंदी भाषा, इस तरीके से मतलब अपशब्द, श्राप, ऐसी बातें कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी क्यों भाई? क्या गलती है रिश्तेदारों की? वो एक त्योहार मनाने, वो एक महापर्व मनाने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, जबकि घर के जो मालिक मालकिन है, मेरी नजर में तो भाई साहब वो लोग धन्य हैं, वो लोग धन्य हैं, क्योंकि उस घर के मालिक मालकिन के रिश्तेदार मतलब उनकी बहनें, उनकी भाभियां थी और रिश्तेदारों का आव भगत बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन विदाई के टाइम पे सॉरी बुलवा ली गई, मुझे लगता है शायद सिर्फ खुद का ईगो सेटिस्फाई कराने के लिए। जो भी हुआ मुझे देख के भाई बहुत बुरा लगा और मैं ना चाहते हुए भी मैं रोक नहीं पाई खुद को अपने इस मुद्दे पे अपना प्रतिक्रिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। अब देखो लोगों का क्या है, लोग तो ना मतलब कुछ भी सिर पैर, बिना सिर पैर की बातें उठा के और बस नेगेटिविटी फैलाने में लग जाते हैं। आज ही देखो वीडियो में जीजी ने साफ साफ क्लियर कहा है सासू माँ के लिए कि वो चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे गाली दे, चाहे मुंह बनाए, उन्हें पता है कि उनकी सास उनसे कितना प्यार करती है, मतलब वो अपने मुंह से ऐसी बातें कर रही हैं। पर कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। कुछ लोग जो है वो लोग सास के लिए अपशब्द बोल के ही उनके पेट में खाना पचता है, उनके सास के लिए अपशब्द बोल के ही, उनकी सास को बुरा भला बोल के ही उनको रात को नींद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भाई कुछ नहीं है, एक ब्लॉगर की सास होने की कीमत चुका रहे हैं वो लोग, या फिर एक ब्लॉगर के रिश्तेदार होने की कीमत चुका रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पर जो भी चीजें हो रही ना देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई कि क्या गलती है सास ससुर की और क्या गलती है रिश्तेदारों की। रिश्तेदार छठ महापर्व मनाने आए थे और देखो बिना मतलब के ट्रोलिंग का शिकार हो गए। और जहां जीजी साफ साफ कह रही है कि भैया मुझे पता है मेरी सास मुझसे प्यार करती है, लेकिन कुछ लोग जो है ये मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ लोग जो है ना उनकी मानसिकता ही ऐसी, आप कमेंट सेक्शन देखो, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो है वो इस चीज से बड़े नाराज हो रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि घर तोड़ने वाली चीज है, एक ही घर में अलग अलग रहना ज्यादा पसंद है। कितने लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं देखूंगी, मैं आज के बाद कॉमेंट नहीं करूंगी। हालांकि कितने ऐसे समझदार लोग भी है जो कि समझा रहे हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, कल को कुछ होगा तो भाई परिवार ही साथ रहेगा, फिर ऐसे घर तोड़ने वाली बात क्यों चल रहे हो। मतलब कमेंट सेक्शन देखो भाई, कमेंट सेक्शन अभी भी वही किचन, कुक और सास कंट्रोवर्सी, सैक्रिफाइस इसी पे अटका हुआ है। जीजी कुछ बोले तो लोग समझेंगे नहीं, जीजी कुछ नहीं बोलेंगी तो लोग समझ जाएंगे। कुछ दिन पहले ऐसे छठ के टाइम पे नहाए खाए हुआ था, तब देखो लोगों ने एक नया बिगुल बजाया था कि दीदी को कॉर्नर कर दिया है, दीदी को कॉर्नर कर दिया गया। अरे भाई
जब जीजी खुद अपने मुंह से अपने वीडियो में कह रही है कि वो बदल चुकी है, वो अब उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया है, तो एक बात बताओ, क्या कहीं गुंजाइश लगती है आप लोगों को कि जीजी को कॉर्नर कर दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगती है। जब नहाए खाए में पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, वहां जीजी अकेले बैठ के खाना खा रही है, वो उनकी चॉइस हो सकती है, वो उनका कंफर्ट हो सकता है, लेकिन लोगों ने क्या बताया? कॉर्नर कर दिया गया है, कॉर्नर कर दिया गया है। भाई जीजी भी बोलना जानती हैं जीजी अपने लिए आवाज उठाना जानती हैं, और अब तो वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करे ना सोशल मीडिया पे कि वो पहले जैसी नहीं रही। चलो हो सकता है पहले वो नहीं बोलती होंगी, वैसे मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कि वो पहले नहीं बोलती होंगी, लेकिन अब तो वो बोलती है ना, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। और हाँ, हालांकि जीजी और जीजू ने इस चीज को भी मतलब ऑडियंस को, जनता को अलाउ किया है कि ठीक है भाई, आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है उसको आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही रखना आप लोग। ये शब्द खुद जीजी और जीजू की तरफ से कहे गए हैं, लेकिन लोग जो है ना क्रिटिसिज्म को किसी और ही लेवल पे लेके चले जाते हैं, और हेट और नेगेटिविटी से उस पूरे हंसते खेलते परिवार को, उस पूरे मतलब जो कहते हैं ना एक जॉइंट फैमिली, जहाँ रिश्तेदार, अपनापन, मतलब इतनी पॉजिटिविटी दिखती है, उसमें आग लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं। खैर, मैं चाहती नहीं थी इस टॉपिक पे बात करना, मुझे लगा चलो ठीक है अब बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आज कुछ चीजें मैंने ऐसा देखी, खासकर उस नंद के लिए, जहाँ की मतलब नंद को कभी बेटी माना गया है और नंद की शादी भी इसी घर से हुई है। सोचो, मतलब वहां उसकी विदाई पे कितना तिरस्कार, मतलब जनता ने कितना बिना बात के लताड़ा है यार, बिना बात के लताड़ा है, जबकि कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा है कि वो प्रेग्नेंट है। लोग इस चीज पे भी बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी इस लेवल का मेंटल स्ट्रेस मुझे नहीं लगता सही है। जो भी है भाई, मेरी नजर में बहुत गलत है। जो चीजें हुई उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब कुछ लोग जो है ना, हेटर्स, कमेंटेटर्स, यहाँ मत आ जाना, अरे टारगेट करती है, अरे पीछे पड़ती है, अरे नाम खराब कर रही है। मेरे वीडियो में मेरा कोई इंटेंट नहीं है किसी के पीछे पड़ने का, किसी को बदनाम करने का, किसी को डिफेम करने का, किसी को नाम खराब करने का। ना इस वीडियो में, ना पहले किसी वीडियो में, ना आगे की वीडियो में होगा। मेरे चैनल पे जो चीजें सोशल मीडिया पे होती है, मैं सिर्फ उस पे बात करती हूँ, अज्यूम करके बात नहीं करती हूँ। और अगर कुछ पॉसिबिलिटी होती है तो मैं चारों तरफ की पॉसिबिलिटी देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, ना कि बस सीधा इल्जाम लगा दिया और 100% सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आके डंका बजाने से पहले थोड़ा सोच लेना। और जो एक पिक बैठाई गई है ना, जो हर बात में गंदी लेडी, गंदी बात, गंदी औरत, जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी, वो सच्चाई की मूरत है, मुंह खोलती है, मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि खुद बता देता है कि हाँ कहाँ की महारानी है। तो पिक मेम साहब, आप थोड़ा अपने शब्दों पे काबू रखिए, और खासकर मेरे बारे में बोलने से पहले पैपी छोड़ दिया, ये कर दिया, तो फिर भाई साहब आप तो पिग ही हैं। खैर चलो, मेरे इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक और नए धमाकेदार वीडियो के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।